जब एक परिवार एक नए घर में जाता है, उन्हें वहां के भयानक अतीत का पता चलता है और वे आमने सामने होते हैं एक डरावनी, घिनौनी ताकत से। अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो लड़े या फिर अपने भीतर बढ़ते डर के आगे झुक जाएं। क्या वे जिंदा बच पाएंगे या बुराई जीत जाएगी? यह है स्नेडेकर परिवार की खौफनाक और असली कहानी, जिसे दुनिया अ हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट के नाम से जानती है। फिलिप नाम का 14 साल का लड़का, एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि उसे हॉजकिंस लिम्फोमा नाम की घातक बीमारी है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वो 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। कभी जो बच्चा ताकतवर और खुशमिजाज था, अब वो खुद अपने ही साए जैसा लगने लगा है। फिलिप को अब एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के लिए 300 मील दूर कनेक्टिकट के एक हॉस्पिटल में जाना होगा। घर से रोज 8 घंटे की यात्रा नामुमकिन सी लगने लगी। परिवार टूट रहा था, फिलिप भी कमजोर होता जा रहा था। एलन और कार्मेन यानी उसके माता पिता अपना सब कुछ बेचकर कनेक्टिकट में एक घर लेने का फैसला करते हैं ताकि उनका बेटा हॉस्पिटल के पास रह सके और जिंदगी की इस लड़ाई में एक मौका मिल सके। कार्मेन कनेक्टिकट पहुंचती है। वो एक अच्छा घर ढूंढने की कोशिश करती है, पर बजट और 4 बच्चों की जरूरतें काम को बहुत मुश्किल बना देती है। कई कोशिशों और मना किए जाने के बाद एक दिन वो एक बड़े से घर के सामने से गुजरती है जिस पर फॉर रेंट का बोर्ड लगा है। वो अंदर जाती है, मालिक से बात करती है। घर अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन वो उसे अंदर देखने देती है। जैसे ही कार्मेन अंदर जाती है, उसे घर से एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। नई लकड़ी की फर्श, खुले कमरे, ऊपर 2 बेडरूम और नीचे 2 बेडरूम, जैसे ये घर उनके लिए ही बना हो। और सबसे बड़ी बात, ये घर हॉस्पिटल से बस कुछ मिनट की दूरी पर है। कार्मेन को लगता है कि इतना बड़ा घर शायद उनके बजट से बाहर होगा, पर जैसे कोई चमत्कार होता है, मालिक जो किराया बताता है वो उनके बजट में फिट बैठता है। पहले ही दिन एक हाथ मिलाने के साथ डील फाइनल हो जाती है। परिवार शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर देता है। कई महीनों की टेंशन और दर्द के बाद उन्हें लगने लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद जब बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, कार्मेन और एलन घर में सामान शिफ्ट करना शुरू करते हैं। एलन जब घर को पहली बार देखता है तो उसे भी लगता है कि ये जगह एकदम सही है, लेकिन तभी वो दोनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं। वहां उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जो कार्मेन ने पहले नहीं देखा था। कमरे के अंदर अजीब टूल्स रखे हुए थे, पीछे एक सिंक भी था, और धीरे धीरे उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का एहसास होता है। ये घर पहले एक फ्यूनरल होम था, जहां मरे हुए लोगों की बॉडी को दफनाने से पहले तैयार किया जाता था। कमरे में अब भी वो पुराने औजार पड़े थे जो डेड बॉडीज की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते थे। कार्मेन ये देखकर डर जाती है और फैसला करती है कि बच्चों को यहां नहीं लाया जाएगा, लेकिन एलन उसे समझाता है कि वो लोग पहले ही किराया भर चुके हैं, सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है और अब पीछे हटना नामुमकिन है। कार्मेन मान जाती है, लेकिन वो और एलन मिलकर तय करते हैं कि बच्चों को इस घर के अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। कुछ हफ्ते बीतते हैं। अब पूरा परिवार घर में शिफ्ट हो चुका है। कार्मेन फर्श साफ कर रही होती है ताकि फर्नीचर सही से रखा जा सके। जैसे ही वो बाल्टी में गर्म पानी और साबुन डालती है और पोछा लगाना शुरू करती है, उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। पानी धीरे धीरे गाढ़ा और गहरा लाल होने लगता है, जैसे खून का रंग हो। फर्श पर वो खून जैसा तरल फैलने लगता है, लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। कार्मेन इस घटना को थकान और तनाव का असर मानती है और साफ सफाई करती रहती है। उसी समय फिलिप बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है, उसे एक ठंडी अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कमरे की हर चीज को देखते हुए उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है, और तभी एक आवाज उसे पुकारती है, उसका नाम लेकर, बिल्कुल साफ। डर के मारे वो ऊपर भागता है और मां को बताता है, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए।
मुझे लगता है हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। कार्मेन उसके डर को बीमारी और तनाव समझती है। उसे लगता है कि फिलिप केवल घबराया हुआ है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। कुछ समय बाद पूरा परिवार इन घटनाओं से परेशान हो जाता है। एलन और कार्मेन एक पादरी से प्रार्थना करवाते हैं कि शायद इससे फिलिप को शांति मिले, लेकिन इलाज के बावजूद उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। फिलिप को अब सपनों और हकीकत में फर्क करना मुश्किल लगने लगा है। उसे बार बार वही आवाजें सुनाई देती है और बेसमेंट से किसी के होने का एहसास होने लगता है। घर में अब और भी अजीब चीजें होने लगती है। सबसे छोटी बेटी अपने कमरे में खेल रही होती है। वो अपनी गुड़ियों को डॉल हाउस में बिठा रही होती है। बाहर ठंडी हवा सीटी बजा रही होती है और तभी कमरे के पीछे एक परछाई सी गुजरती है। बच्ची जैसे ही ऊपर देखती है तो उसे एक औरत दिखती है। सफेद चेहरा, गहरे धंसे हुए डरावने आंखें और बेहद अजीब कपड़े। वो जोर से चीखती है और दौड़कर अपनी मां कार्मेन के पास जाती है। कार्मेन उसे गले लगाती है। बच्ची कांप रही होती है, आंखों में खौफ साफ दिख रहा होता है। कार्मेन उसे चुप कराने के लिए ऊपर जाती है और पूरे कमरे को चेक करती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। उसे शक होता है कि शायद फिलिप और उसका भाई मजाक कर रहे होंगे, तो वो गुस्से में उन्हें ढूंढती है, लेकिन लड़के साफ मना कर देते हैं। हमने कुछ नहीं कहा, हमने उसे ये नहीं बताया कि ये जगह पहले क्या थी, और नहीं, हम कोई डरावनी एक्टिंग कर रहे हैं। कार्मेन थोड़ा असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत करके खाना बनाना शुरू कर देती है। रात का वक्त आता है। सारे बच्चे अपने अपने कमरों में सो रहे हैं और बाहर चांदनी बर्फ से ढकी छत पर चमक रही होती है, लेकिन नीचे बेसमेंट में जहां फिलिप और उसका भाई सोते हैं, नींद अब एक सपना नहीं, एक चुनौती बन गई थी। हर रात उन्हें कोई परछाई सी महसूस होती है, कभी दरवाजे के पीछे से, कभी बिस्तर के पास से। शुरुआत में लगा कि ये सिर्फ वहम है, लेकिन जब दोनों भाइयों ने एक ही चीज देखनी शुरू की तो डर हकीकत बन गया। दोनों अब एक दूसरे से सब शेयर करने लगे। उनके बीच डर एक नई भाषा बन चुका था। फिलिप की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर और मन दोनों टूटने लगे थे और अब उसे लगता था कि ये सब सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि कुछ अलौकिक है। फिलिप का भाई बॉबी अब और डर सहन नहीं कर पाता। एक रात वो नीचे अपने कमरे में अकेला होता है, तभी उसे लैब रूम से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं। वो पास जाता है और देखता है कि उस कमरे के दरवाजे के कांच से कोई आदमी झांक रहा है। शरीर धुंधला लेकिन आकार बड़ा। जैसे ही बॉबी पास जाता है, उस आदमी की आवाज साफ सुनाई देती है। वो धीरे धीरे फिलिप का नाम पुकारता है, फिलिप, फिलिप। डर से कांपता हुआ बॉबी ऊपर भागता है और सीधा अपनी मां कार्मेन से टकरा जाता है। कार्मेन खुद थोड़ी देर पहले एक रहस्यमयी घटना देख चुकी होती है, तो वो बॉबी की बात को इस बार गंभीरता से लेती है। दोनों हाथ में हाथ पकड़कर बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। लैब रूम का दरवाजा खोलते हैं और अंदर पूरी खामोशी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन वहां की हवा इतनी ठंडी होती है कि कार्मेन अपनी सांसें तक देख सकती है। अब कार्मेन को विश्वास होने लगता है कि ये घर सच में भूतिया है और ये ताकतें सिर्फ फिलिप को नहीं, पूरे परिवार को निशाना बना रही है। अगली सुबह एलन घर लौटता है वीकेंड पर और अब तूफानी बर्फबारी भी शुरू हो चुकी होती है। कार्मेन उसे सब बताती है और कहती है कि अब ये बच्चों की कल्पना नहीं, बल्कि कुछ असली हो रहा है। एलन पूरे परिवार को खाने की मेज पर बुलाता है और पहली बार सबके सामने स्वीकार करता है, हाँ, ये घर एक फ्यूनरल होम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भूत है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलिप और उसका भाई इसका विरोध करते हैं। हमने वो चीजें देखी है, महसूस की है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन एलन उन्हें फिर से डांटकर शांत कर देता है और अलग से फिलिप को समझाता है, तुम सबसे बड़े हो, बाकियों को डराना बंद करो। लेकिन इस सब के बीच एक और डरावना पैटर्न शुरू हो गया। घर में रखे गए सभी क्रॉस
क्रूसिफिक्सेस धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, बिना किसी निशान या वजह के। रातें अब और भी डरावनी हो गई थी। हर रात वही लैब रूम से आती आवाजें, वही खून भरी आंखों वाला आदमी, और अब तो और भी आत्माएं उनके आसपास मंडराने लगी थी। कई महीनों के इलाज के बाद फिलिप की टेस्ट रिपोर्ट्स में एक चमत्कारी बदलाव आता है। डॉक्टर कहते हैं कैंसर अब रिमिशन में है। पर यह खबर सुनकर फिलिप की कोई खुशी नहीं दिखती। वो शांत है, ठंडा, और जैसे सब कुछ व्यर्थ लग रहा हो। इसी दौरान परिवार की एक रिश्तेदार टेरेसा न्यूयॉर्क से आती है, क्योंकि उसके माता पिता तलाक ले रहे होते हैं। घर में थोड़ी खुशी आती है, लेकिन टेरेसा को जल्दी ही एहसास होता है कि फिलिप अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में गुस्सा है, चेहरे पर अजीब सी उदासी, और उसकी बातें डराने वाली हैं। फिलिप उसे बताता है कि वो बेसमेंट में आत्माएं देखता है। काले कपड़े में एक आदमी आता है जिसकी आंखें खून से भरी होती हैं, और हर रात वो उसके बिस्तर के पास आकर उसे उसके माता पिता के बारे में भयानक बातें कहता है। वो तुझे नहीं समझते, तू अकेला है, अब तेरा वक्त आ गया है। फिलिप कहता है ये आत्मा उसे उकसाती है कि वो अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाए। कुछ ही दिनों में फिलिप और एलन, उसके पापा, के बीच रोज झगड़े होने लगते हैं। टेरेसा अपनी डायरी में लिखती है कि रात में फिलिप अकेले कमरे से बाहर नहीं आता, और अब उसकी बातों में सिर्फ नफरत है। एक रात जब टेरेसा अपने कमरे में सो रही होती है, तो उसे महसूस होता है कि उसकी चादर खिंच रही है। जैसे ही वो जागती है, फिलिप उसके ऊपर झुककर एक डरावनी मुस्कान देता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। वो उसकी कलाई पकड़ लेता है, चेहरे पर मुक्के मारता है, और टेरेसा चीखती है जोर से। उसकी आवाज सुनकर कार्मेन और एलन दौड़ते हैं, फिलिप को किसी तरह हटाते हैं, और सभी हैरान रह जाते हैं। अब फैसला लिया जाता है फिलिप को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, जहां उसका मानसिक परीक्षण किया जाए। जब एम्बुलेंस आती है, फिलिप फूट फूट कर रोता है, लेकिन निकलते वक्त एक आखिरी बात कहता है, अब मैं इस घर से बाहर हूं, अब वो तुम्हारे पीछे आएगा और सब कुछ और बुरा हो जाएगा। कार्मेन और एलन स्तब्ध रह जाते हैं, डर, चिंता और निराशा से भरे हुए। क्या वाकई सब कुछ फिलिप की कल्पना थी, या अब असली खतरा शुरू होने वाला था? फिलिप को जब अस्पताल ले जाया जाता है, तो पूरे घर में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। लेकिन ये शांति आंधी से पहले की खामोशी थी। कार्मेन बिस्तर पर बैठी सोचती रहती है, फिलिप की आखिरी बात, अब वो तुम्हारे पीछे आएगा, क्या ये सब सच था? क्या वाकई कोई आत्मा उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है? तय करती है कि अब खुद बेसमेंट में जाएगी और जानेगी कि वहां क्या है। वो धीरे धीरे फिलिप के कमरे में जाती है और वहां रुकती है। कुछ पल तक कुछ नहीं होता, फिर अचानक हवा का तापमान गिरने लगता है, इतना ठंडा कि कार्मेन अपनी सांसें देख सकती है। उसका शरीर कांपने लगता है, डर से नहीं बल्कि किसी अनदेखी बुराई की मौजूदगी से। फिर कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट आती है, तुम मुझे नहीं रोक सकती, ये घर मेरा है। कार्मेन हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं एक मां हूं और तुम मेरे बच्चों को नहीं छीन सकते। वो रोशनी जलाती है और अपने हाथ में लिया हुआ क्रॉस ऊंचा करती है। पूरा कमरा एक पल के लिए कांप जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति डर गई हो। कुछ समय बाद कार्मेन चर्च से मदद लेती है। एक टीम घर में आती है, पूरे घर का शुद्धिकरण होता है, घंटों प्रार्थना होती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। वो ठंड, वो डर धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिलिप को भी धीरे धीरे सामान्य किया जाता है और उसे परिवार में वापस लाया जाता है। स्नेडेकर परिवार ने बहुत कुछ सहा, बीमारी, दर्द, डर और आत्माओं का आतंक, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शायद इसी वजह से वो बच पाए। क्या भूत सच में होते हैं या ये सब हमारे मन की कल्पना है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अगली बार मिलेंगे एक और अनसुलझी डरावनी हकीकत के साथ। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। जय हिंद।